का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है वेटिंग फॉर आईएमएफ। अच्छा, इस तरह पता है कि जी अभी हमारी जो आईएमएफ की ट्रांश है वो बहाल नहीं हुई है, वो रुकी हुई है और इस सिलसिले में जो है ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी जारी है। इनका वफ्द यहाँ आया भी है और उसमें इशू ये आ गया था कि पहले सागदार ने कहा कि नहीं भाई हम आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर पूरा नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से इसने है ना ये शो करने की कोशिश की थी कि भाई हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद जाहिर है जब आपने किसी से कर्जा लेना हो तो आप उसको आंखें नहीं दिखाते और फिर उसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी सागदार को। और अब फिर मतलब एक अब जितनी भी उनकी कंडीशंस थी वो पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले जितने ये महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है और वो सारा कुछ जो है टैक्सेस में इजाफा हुआ है, वो सारा आईएमएफ को ही उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए हुआ है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि आईएमएफ जो है ना वो उसको फाइनलाइज करे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को, ताकि वो हमारी रुकी हुई जो ट्रांश है, किस्त है, वो बहाल हो सके। अच्छा, अब इस एडिटोरियल में जो है ना जो इन्होंने ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत पे तो इल्ज़ाम लगाते ही है ऑपोजिशन, लेकिन इसमें इन्होंने पीछे भी देखने की कोशिश की है कि सिर्फ ये अभी का मसला नहीं है। जिस तरह अगर यहाँ पे हिस्ट्री के हवाले से बात करें, अगर हम आईएमएफ के हवाले से हमारे जितने भी ये मुआहदे होते थे तो ये बता रहे हैं कि जी हमारी लॉन्ग हिस्ट्री रही है वादे तोड़ने की, यानी जो भी कमिटमेंट हमारी आईएमएफ के साथ होती थी हम पूरे नहीं होती थी। जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि जी 23 प्रोग्राम्स जो है ना हमारे इनके साथ हुए हैं 7 डेकेड्स में आईएमएफ के साथ। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लंबी हिस्ट्री रही है कि हमने हमारे जो कमिटमेंट थी, जो प्रोमिस थे आईएमएफ से, वो हमारे टूटे। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। बाकी मैंने आज कुछ हाईलाइट किए हैं ईडीएम, इसमें बड़े अच्छे आए थे, उसको हम डिटेल से देखेंगे। जिस तरह एक ईडीएम हमारे पास है ड्रैग वन स्वीट, इसको देखेंगे डिटेल से। ठीक है, जनरल मीनिंग भी देखेंगे, एडिटोरियल में कैसे यूज हुआ है, हॉलमार्क क्या होता है इसको देखेंगे। फिर एक और जो अच्छा ईडीएम आया है वो है कीप वंस हेड अबव वाटर, इसको देखेंगे। फिर एक और अच्छा ईडीएम जो है वो हमारे पास है शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। ठीक है, और उसके अलावा क्रिटिकल का मीनिंग देखेंगे, स्टेव ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो आप वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब और ईडीएम तीनों चीज़ों को अलग अलग मार्क कर लिया करें अलग रंग से, आपको ज़्यादा बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा अब हम एडिटोरियल को देख लेते हैं। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे है। बाकी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप सब मटेरियल हासिल कर सकते हैं और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो, पीडीएफ हाईलाइट्स और दूसरा इंटरनेशनल मैगजीन शेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एडिटोरियल की जानिब जाते हैं। Correct. Finance Minister Isaac Dara has blamed the delay in the conclusion of discussions with the IMF on the trust deficit created by the previous government, accusing it of not meeting its commitment to the lender after signing the $6 billion funding program in 2019. उन्होंने कहा जो फाइनेंस मिनिस्टर सरदार थे उन्होंने क्या किया, ब्लेम किया, इल्ज़ाम लगाया। क्या, किस चीज़ का इल्ज़ाम? डिले का। डिले होते ताखीर, कहाँ पे? इन द कंक्लूजन ऑफ डिस्कशंस, की वो बातचीत थी उनको हतमी शक्ल देने का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इज़हाक़दार में कि जो ताखीर हुई है इसको हम हतमी शक्ल नहीं दे सके हैं इसको आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को। और उसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, जो एतमाद का फुकतान था, और वो किसकी वजह से हुआ था? क्रिएटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो ये हुआ पिछली हुकूमत की वजह से। और उस पर यह है एक्यूजिंग इट ऑफ नॉट मीटिंग इट्स कमिटमेंट, और इल्ज़ाम लगाया उन्होंने पीटीआई की हुकूमत पे कि जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स जो थी, वादे थे, वो पूरे नहीं किए टू द लेंडर, जो आईएमएफ से वादे किए थे आफ्टर साइनिंग द $6 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम इन 2019। उन्होंने कहा ये $6 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम जो है ना 2019 में ये इन्होंने साइन किया था, लेकिन उसके बाद जो कमिटमेंट थी पीटीआई ने वो पूरी नहीं की। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी ट्रस्ट डेफिसिट बना, और यही वजह बन रही है कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड नहीं हो रहा आईएमएफ के साथ, क्योंकि हमने वादे पूरे नहीं किए थे, कमिटमेंट पूरे नहीं किए थे इसने, पीटीआई ने आईएमएफ के साथ। ठीक है, अच्छा अब एडिटोरियल कह रहा है, his right to the extended present PMLN-led setup inherited a fractured relationship with the fund because PTI either dragged its feet on economic reforms it had pledged to carry out or reversed some of them soon after their implementation. उन्होंने कहा वो इस हद तक तो ठीक है, जो मौजूदा PMLN सेटअप है उनको विरसे में मिला था, उन्होंने इनहेरिट किया था एक फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप। एक ऐसा रिलेशनशिप जो क्या है, ज़्यादा आप कह लें कि जी मतलब गुड टर्म्स में नहीं था। फंड इनका आईएमएफ और जो ताल्लुक था पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो ठीक नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज द पीटीआई आर ड्रैग्ड इट्स फीट। अच्छा, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ड्रैग वंस फीट, इसका मतलब होता है कि जानबूझ के आप कोई काम जो है ना वो ना करो
और आप रिलक्टेंट हो, आप वो काम ना करना चाह रहे हो। जिस तरह एग्जांपल देखें, आप डिले करो जानबूझ के। जिस तरह एग्जांपल देखें, ही नोज ही शुड सी अ डॉक्टर, उसे पता है कि उसे डॉक्टर से है ना वो अपॉइंटमेंट लेके उसको दिखाना चाहिए, बट ही इज ड्रैगिंग हिज फीट, यानी कि वो क्या है, मतलब रिलक्टेंट है, वो डिले कर रहा है, ताखीर कर रहा है। यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि जो पीटीआई थे उन्होंने क्या किया, आइदर ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उन्होंने ताखीर की किस हवाले से, ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, माशी इस्लाहात लाने में। इट हैड प्लेज टू कैरी आउट, जो इन्होंने कहा था, वादा किया था कि जी हम करेंगे, और रिवर्स सम ऑफ देम सून आफ्टर देयर इम्प्लीमेंटेशन, या जिनको हम वापस करेंगे उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उनको नाफिज करने के बाद। बट द प्रॉब्लम डिड नॉट स्टार्ट विद द पीटीआई गवर्नमेंट, ठीक है। जिस तरह हर जगह पीटीआई ब्लेम देना बहुत आसान होता है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको जो इनका बड़ा फ्रैक्चर रिलेशनशिप था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, जब ये इन्होंने इनहेरिट किया था पीडीएम सेटअप ने मौजूदा, लेकिन उन्होंने कहा जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो पीटीआई गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट नहीं हुआ। आगे मैं हाईलाइट किया हुआ है, इसको देखें आप। कह रहे हैं जी, इस्लामाबाद has a long history of breaking promises it made to the IMF over 23 programs in 7 decades। कि इस्लामाबाद की उन्होंने बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी तारीख है वादे तोड़ने की। किस हवाले से? जो इसने आईएमएफ से किए थे 23 प्रोग्राम्स में 7 दहाइयों में, ठीक है। तो कह रहे हैं जी, लिटिल वंडर Pakistan was called a one trash country until not very long ago। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी हाईलाइट साथ साथ करते रखा करें। हाईलाइट लाजमी साथ आप करते जाया करें, बाद में रिवीजन में आसानी होती है, ठीक है। उन्होंने कहा फिर कोई हैरानी की बात नहीं कि पाकिस्तान को कहा गया वन ट्रांश कंट्री। वन ट्रांश कंट्री होता है कि भाई एक दफा आपने कर्ज ले लिया और फिर आप उसकी कमिटमेंट ही पूरी नहीं करते, तो फिर क्या है, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। तो उन्होंने कहा कोई हैरानी की बात नहीं कि पाकिस्तान को वन ट्रांश कंट्री कहा जाता था अंटिल नॉट वेरी लॉन्ग अगो, कि इस बात को क्या है, ज्यादा अरसा नहीं हुआ। Mr. Dar, too, has contributed his bit to enlarging the credibility gap by deviating from the program his predecessor had helped revive after months of tough talks and execution of prior actions। उन्होंने कहा मिस्टर डार ने भी है ना कंट्रीब्यूट किया, वो वजह बने हैं कि उन्होंने enlarge कर दिया, बढ़ा दिया credibility gap, जो आपके साथ एक आपकी साख थी, वो मुतासिर किया है बाय डेविएटिंग, कि उन्होंने उससे उस राह पे नहीं गए और फरार इख्तियार की उस प्रोग्राम में, जो इसके प्रेडिसेसर जो था मिफ्ता इस्माइल, उसने उसने क्या रिवाइव किया था, बहाल किया था महीनों की मुश्किल बातचीत के बाद, और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रायर एक्शंस। और जो भी हमें कहा गया था कि ये आपने एक्शन लेने हैं, प्रायर एक्शन, वो लेके जो हमने इसको रिवाइव किया था, तो उन्होंने कहा ये जो था ना इसहाक डार, उसने इलाज किया, बढ़ाया क्रेडिबिलिटी गैप को, क्योंकि उसने डिविएट कर दिया, उस रास्ते से हट गया। जो इसके प्रेडिसेसर थे मिफ्ता इस्माइल, उसने महीनों की बातचीत के बाद और प्रायर एक्शंस के बाद जो है ना, वो उसको एक तरीके से पटरी पे लेकर आए थे उस ट्रांश को, ठीक है, जो इनके साथ मुआहदा था आईएमएफ के साथ, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि जी जो महीनों की टफ टॉक्स के बाद, जो प्रायर एक्शंस के बाद उसने हासिल किया था मुफ्ता इस्माइल ने, डेट हैव बिकम द हॉल मार्क ऑफ द बेल आउट्स द फंड हैज एक्सटेंडेड टू इस्लामाबाद। और उन्होंने कहा वो जो प्रायर एक्शंस थे, वो क्या है, वो बन चुके हैं हॉल मार्क। हॉल मार्क होता है, इसको अगर हम देखें, एन एटीट्यूड और क्वालिटी दैट इज थॉट टू बी टिपिकल ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक हॉल मार्क हो जाए, हम कहते हैं कि जी ऐसा होता है, ठीक है। तो वो फिर जाहिर है, आपको आईएमएफ से कर्जा लेना होता है, तो आपको प्रायर एक्शंस जो है ना, उनको फुलफिल करना होता है। तो उन्होंने कहा ये भी वही चीज़ थी कि वो हॉलमार्क बन चुका है बेल आउट्स का, कि जब आपको बेल आउट की ज़रूरत होती है कि आपको पैसे मिलें ताकि आप उससे डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बाहर निकल सको, तो आपको प्रायर एक्शंस पूरे करने पड़ते हैं। तो वो का वो चीज़ क्या है, हॉलमार्क बन चुकी हुई है इसमें बेल आउट देने के हवाले से, जो फंड देता है इस्लामाबाद को पिछले कुछ सालों में जो इसने दिया है। हैंस अ ब्लेम गेम विल डू नो वन एनी गुड, ठीक है, इसको भी हाईलाइट करें। उन्होंने कहा लिहाजा ब्लेम गेम जो है ना, कि इल्ज़ामात लगाना, वो नहीं मदद करेगी किसी की भी, क्योंकि कह देना बड़ा आसान है कि भाई ये सारा पीटीआई की वजह से है, वो उन्होंने जो है ना क्रेडिबिलिटी जो है ना, उनकी वजह से जो है ना, वो सफ़र की है और उनकी वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारी हिस्ट्री भरी हुई है कि हमारे जो एग्रीमेंट होते हैं आईएमएफ से, वो मुकम्मल नहीं होते, हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरे नहीं की जाते। इसलिए उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा अरसा इस बात को नहीं हुआ कि हमें वन ट्रांश कंट्री भी कहा जाता था। While the special dynamics of Pakistan ties with IMF are a major impediment to the restoration of the stalled loan program, our writers and analysis explains that countries in debt distress turning to the fund for financial help are facing unprecedented delays to secure bailouts as China and Western economies clash over how to provide debt relief। उन्होंने कहा जहाँ जो डायनामिक्स है पाकिस्तान के ताल्लुकात है आईएमएफ से, कि वो एक मेजर
इम्पेडिमेंट है, एक वो रुकावट है बहाली के हवाले से, ये स्टॉल लोन प्रोग्राम है। स्टॉल लोन प्रोग्राम है, ये रुका हुआ लोन प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा ये डायनामिक्स है पाकिस्तान के, वो तो बड़ी रुकावट है ही इसकी बहाली में हमारे स्टॉल लोन प्रोग्राम की। लेकिन जो राइटर एनालिसिस है वो बताता है कि जो भी मुल्क जो जिनको मतलब इसके कर्जे की ज़रूरत है, वो जब फंड की तरफ रुजू करते हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो उनको वो अनप्रेसिडेंटेड डिले का सामना करना पड़ा है, वो ताखिर का सामना करना पड़ा है, जो हमें माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती, ताकि उनको बेल आउट मिल सके। और वजह क्या बता रहे हैं, एज चाइना एंड वेस्टर्न इकोनॉमीज क्लैश ओवर, क्योंकि चाइना और वेस्टर्न इकोनॉमीज है ना, उसमें हमें आपस में कन्फ्रंटेशन दिखाई देती है, हाउ टू प्रोवाइड डेट रिलीफ के कर्जे के हवाले से किस तरह रिलीफ देना है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी बता रहे हैं कि भाई जो दूसरे ममालिक जो जिन्होंने डील की आईएमएफ से, उनको कितनी देर लगी, क्योंकि कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा देर हो गई और हम इंतजार कर रहे हैं आईएमएफ का कि वो हमें जो है ना वो फाइनलाइज करें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ताकि हमें रुकी हुई वो ट्रांश है वो मिल सके। उन्होंने कहा अब एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया, इसको मैंने हाईलाइट किया है कि इट टुक ज़ाम्बिया 271 days to strike a deal, while Sri Lanka has been waiting for almost 200 days for a bailout after a staff level agreement last year। उन्होंने कहा ज़ाम्बिया को 271 दिन लगे डील करने में, और जबकि श्रीलंका जो है ना वो 200 दिनों से वेट कर रहा है बेल आउट के लिए, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ठीक है पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन जो दूसरे ममालिक भी जो इस लाइन में लगे हुए हैं कर्जा लेने के, उनको भी कितने दिन लगते हैं, एक तरीके से मुवाजना कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। According to the report, this compares to a median of 55 days it took low and middle income countries over the last decade to go from preliminary deal to the board sign off। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि कितना टाइम लगता है अगर हम बात करें इसमें प्रिलिमिनरी डील से बोर्ड साइन ऑफ में जाने में। तो उन्होंने कहा ये तकरीबन कितने 55 दिन लगते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को पिछले 10 सालों में टू गो फ्रॉम प्रिलिमिनरी डील टू द बोर्ड साइन ऑफ। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी, विद पाकिस्तान स्ट्रगलिंग टू हार्ड टू कीप इट्स हेड अबव वाटर एज द डॉलर्स रन आउट, द गवर्नमेंट्स फ्रस्ट्रेशन इज अंडरस्टैंडेबल। उन्होंने कहा इसके साथ ही कि वो पाकिस्तान में है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, मुश्किलात का शिकार है, टू कीप इट्स हेड अबव वाटर। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि आप मैनेज करो इतने पैसे कि आप अपने जो भी कर्जे वगैरह हैं उनको दे सको। ठीक है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात है कि उनके पास इतने पैसे हों कि वो अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सके एज अ डॉलर रन्स आउट, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर जब ख़त्म होते हैं तो आपके पास प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा आ जाता है आपकी इकॉनमी पे। तो उन्होंने कहा इस सूरत हाल में द गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन इज़ अंडरस्टैंडेबल, जो गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, वो समझ आती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं टू कीप इट्स हेड अबव वाटर, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में। The Prime Minister has often complained of being given a tough time by the IMF, while the Finance Ministry has accused the fund of shifting the goalposts। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने अक्सर इल्ज़ाम लगाया है कि जी उनको टफ टाइम दिया जाता है आईएमएफ की जानिब से, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने इल्ज़ाम लगाया है फंड पे ऑफ शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। अच्छा, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट भी बहुत अच्छा आइडिया है। इसका मतलब होता है इसको आप इस तरह देखें कि जी ये इस तरह है कि वैसे तो आपको पता है कि जी गोल पोस्ट होता है हॉकी में, क्रिकेट में, इसमें फुटबॉल में। ठीक है, तो उसमें ये होता है शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, जो होता है कि आपको पता है कि आपका गोल किधर है, लेकिन किसी भी मुकाबले में किसी प्रोसेस में है ना आप कोई क्राइटेरियन जो है वो चेंज कर देते हो, तो शिफ्टिंग द गोल पोस्ट होता है। और इससे क्या है, आपको आप एक को एडवांटेज नहीं मिलता, आपको नुकसान होता है। जिस तरह देखें अगर आईएमएफ पाकिस्तान को कहेगी जी पाकिस्तान ने ये कंडीशन फॉलो करनी है, जिस तरह फर्ज करें 7 कंडीशन है, मैं सिर्फ एक वैसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान जो है ना वो 7 बिल्कुल करने वाला होता है, तो वो जाके कहते हैं नहीं नहीं भाई आपने 8वीं भी करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट कर रहे हो, आप क्राइटेरिया चेंज कर रहे हो। तो ये भी ऐसा ही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इल्जाम लगाया है फंड पे, आईएमएफ पे, कि जी आपने शिफ्टिंग द गोल पोस्ट किया, कि आपने ये कंडीशन रखी थी, उस पर क्या है तब्दीली लेके आए हो, जिससे है ना पाकिस्तान जो है वो उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी in a recent interview, Foreign Minister Bilal Bhutto Zardari too was critical of the IMF for delaying a lifeline despite Pakistan's crushing need for help due to massive economic losses caused by last summer's floods। उन्होंने कहा हालिया इंटरव्यू में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी बड़े क्रिटिकल थे, बड़ी उन्होंने उस पर तनकीद की आईएमएफ पे कि उन्होंने डिले किया, ताखीर की है लाइफलाइन पे, यानी ये रुकी हुई स्टॉल्ड इस पे ट्रांश पे, डिस्पाइट पाकिस्तान क्रशिंग नीड फॉर हेल्प, बावजूद इसके कि पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है मदद की, ड्यू टू मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस, क्योंकि हमें माशी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, किसकी वजह से, कॉज बाय लास्ट समर फ्लड जो हुए हैं पिछले जो गर्मियों में सैलाब आए थे उसकी वजह से। इवन फ्रेंडली कंट्रीज आर रेडी टू हेल्प आउटसाइड अ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि भाई अब
लोगों का ये भी होगा कि भाई अगर आईएमएफ इतनी मिन्नतें करवा रहा है तो हम और इससे पैसे क्यों नहीं ले लेते। मसला ये है कि जब तक आईएमएफ हमें पैसे नहीं देते ना, तो दूसरे ममालिक उनको भी जो है ना वो श्योरिटी नहीं होती। वो सोचते हैं कि भाई आईएमएफ से इनकी बातचीत नहीं चल रही है ना, ये डिफॉल्ट कर जाए तो हमारे पैसे भी फंस जाए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है आईएमएफ से पैसे लो, आपको बाद में फिर फ्रेंडली कंट्रीज पैसे दे देते हैं, लेकिन क्या है आईएमएफ के साथ आपके ताल्लुकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ तक जो हमारे दोस्ताना ममालिक थे वो भी वो नहीं तैयार हमें मदद करने के लिए आउटसाइड द मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क। ठीक है, जब तक ये हमारा मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क इससे आउटसाइड जो है ना वो हमारी मदद करने को तैयार नहीं, यानी कि आईएमएफ के साथ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारा मुआहदा हो, और जो हमारे रुका हुआ वो है ट्रांश वो बहाल हो। ठीक है, अच्छा। China has stepped up to help stave off further erosion in foreign exchange reserves, but that is not enough. उन्होंने कहा चाइना ने स्टेप अप किया है, मदद की है स्टेव ऑफ करने में, प्रिवेंट करने में, रोकने में, किधर गया, इसमें रोकने में ऑफ फर्दर इरोजन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें है ना कमी ना हो। बट दैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपने देखा होगा चाइना के बैंक ने जितने पाकिस्तान को दिए पैसे, लेकिन उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है। इफ़ यू वांट टू अवॉइड सच सिचुएशंस इन फ्यूचर, अगर हम चाहते हैं कि हम अवॉइड करें, बचें ऐसी सिचुएशन से, ऐसी सूरत हाल से फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, वी विल हैव टू रिस्ट्रक्चर द इकॉनमी लाइक इंडिया डिड इन 1990s। उन्होंने कहा हमको रिस्ट्रक्चर करनी होगी अपनी इकॉनमी, अपनी मईशत, जिस तरह इंडिया ने की 1990 की दिहाई में। और वी कैन प्रिपेयर फॉर मोर एम्बैरसमेंट एंड टफर टर्म्स सेट बाय क्रेडिटर्स टू बेल अस आउट द नेक्स्ट टाइम। और या फिर हमें तैयार रहना होगा कि हमें और ज़्यादा एम्बैरसमेंट का सामना हो, शर्मिंदगी का सामना हो, और मुश्किल टर्म्स कंडीशंस का सामना हो जो रखी जाए क्रेडिटर्स की जानिब से, टू बेल अस आउट द नेक्स्ट टाइम, ताकि हमें जो भी मुश्किलात हैं हमें वहाँ से बेल आउट किया जा सके, हमें मुश्किलात से निकाला जा सके। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल हमारे पास इस हवाले से था कि आईएमएफ से थोड़ा इन्होंने हिस्ट्री भी देखी थी कि अब तक जितने भी हमारे मुआहदे हुए हैं तो उसमें हमारे वो पूरे नहीं होते थे टर्म्स एंड कंडीशंस, और अभी भी कह रहे हैं। और साथ उन्होंने बताया है दूसरे ममालिक में, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी श्रीलंका की, और यहाँ पे अगर हमने कौन सा देखा था, ज़ैम्बिया की, कि उनको कितनी देर लगी इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करते हुए। और देखा अभी पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज भी है ना वो पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं, जब तक हम आईएमएफ की हमारी जो ट्रांश है वो बहाल नहीं होती। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070, यहाँ पे आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।